अपने दर्शकों को फिर से बता दें, गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर, तीनों जगह सुबह से ही आज हलचल तेज है। और वो इसलिए तेज है क्योंकि 26 जनवरी को लाल किले पर पूरी दिल्ली में जो हिंसा हुई, जो हंगामा हुआ, जो दंगा हुआ, उसके बाद गंभीर धाराओं में दिल्ली पुलिस ने कई एफआईआर दर्ज की हैं। और थोड़ी देर पहले अपडेट यह आया है दिल्ली पुलिस की तरफ से कि लाल किले पर जो हमला हुआ था उस संबंध में देशद्रोह का केस दर्ज कर लिया गया है, सेडिशन का, और यूएपीए गंभीर धाराओं में। और गाजीपुर जो कि दिल्ली और यूपी के बॉर्डर पर है, वहां पर भी 2 महीने से धरना चल रहा था। वहां पर प्रशासन सख्त हो गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। थोड़ी देर पहले मेरे सहयोगी प्रभाकर मिश्रा जब राकेश टिकैत से बात कर रहे थे, आपने उनको सुना रोते हुए, लेकिन अभी जो स्क्रीन पर आपके जो हम वीडियो दिखा रहे हैं वो जरा आपको सुनवाते भी हैं, कैसे फूट फूट कर रोए हैं कैमरे पर राकेश टिकैत। सुनिए। चीजें हो गई कि माहौल खराब हो गया। राकेश टिकैत हमारे साथ है और पहली बार मैं आंसू देख पा रहा हूं। राकेश जी, ऐसा क्या हो गया? साजिश थी, बड़ी साजिश। मतलब इतनी उम्मीद मुख्यमंत्री से नहीं थी। पूरे देश के किसानों को बर्बाद करना, और भी क्या बात, देश के किसानों को बर्बाद करना चाहते हैं। नहीं होगा। ये देश का किसान, ये 5 लाख ट्रैक्टर है, मेरी जिम्मेदारी है। इस किसान की मेरी जिम्मेदारी है। इस किसान को बर्बाद नहीं होने दूंगा देश के। आज अचानक क्या हुआ? आज अचानक क्या हुआ? वापसी होगा। आज अचानक क्या हुआ? पूरा घटनाक्रम बताइए। बीजेपी पार्टी लगी सारी किसानों को बर्बाद करने लगी, नहीं छोड़ने का। ये बिल भी वापसी होंगे, बिल भी वापसी होंगे। अगर बिल वापसी नहीं हुए, अगर कानून वापसी नहीं होंगे तो राकेश टिकैत आत्महत्या साजिश कर गए। तो देखा आपने, राकेश टिकैत फूट फूट कर रो रहे थे। और जाहिर है कल से ही इस किसान आंदोलन के लिए, इस किसान धरने के लिए जो गाजीपुर बॉर्डर पर चल रहा है, मुश्किल शुरू हो गई थी। क्योंकि देर रात पुलिस प्रशासन ने पहले बिजली काट दी, उसके बाद आज बताया गया कि पानी की व्यवस्था भी वहां से खत्म कर दी गई है। जो भी जन सुविधाएं गाजियाबाद नगर निगम में गाजीपुर बॉर्डर पर धरना दे रहे किसानों को दी हुई थी, वो सब वापस ले ली गई हैं। उसके बाद आप जानते ही हैं दिल्ली पुलिस ने भी गाजीपुर बॉर्डर पर जाकर राकेश टिकैत के खिलाफ जो नोटिस था उसे चिपका दिया और 3 दिन में उनको जवाब देने के लिए कहा गया है। क्योंकि जो हिंसा हुई है दिल्ली में, उसके संबंध में एफआईआर जो दर्ज हुई है उसमें राकेश टिकैत का नाम भी है। उधर गाजियाबाद प्रशासन ने राकेश टिकैत और धरना दे रहे किसानों को नोटिस दे दिया है कि यह जगह अब खाली करनी पड़ेगी। मैं आपके पास आ रहा हूं प्रभाकर, क्या प्रशासन के इस नोटिस का कोई असर वहां पर दिखाई दे रहा है? क्या आप किसान वहां पर जो आंदोलन कर रहे हैं 2 महीने से, कुछ कम होते हुए आपको जाते हुए दिखाई दे रहे हैं प्रभाकर? देखिए, अभी फिलहाल तो नहीं, लेकिन इतना है कि 26 जनवरी की जो घटना घटी उसके बाद से यहां के किसान आहत हैं। कुछ किसान गए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं अपने पीछे की तस्वीरें दिखाऊं, ये वो लोग हैं जिनके घर का प्रत्येक आदमी, प्रत्येक दूसरे घर का आदमी भारतीय सेना में तिरंगे की रक्षा करता है। वो लोग इस बात से आहत थे कि लाल किले में जो हुआ, गणतंत्र दिवस के दिन जो हुआ, वो अच्छा नहीं हुआ। वो शर्मनाक तस्वीरें थी। उन्हें ऐसा लगता है कि उनके साथ छल हुआ, धोखा हुआ। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। ये जो कुछ आज ये बहुत कम लोग हैं यहाँ पर। हाँ, कुछ कम लोग परसों की घटना से आहत होके कुछ लोग कम हो गए हैं और ज्यादा दिन हो गए थे रहते रहते। तो अब तो प्रशासन ने कहा कि इसे खाली कर दो। हाँ, कह दिया है, अब जैसा आदेश होगा ऊपर से। किसान नहीं जाएगा इससे जब तक कानून वापस होगा, घर वापसी होगी, ऐसा ही होगा। हाँ? नहीं हो तो इतना चौधरी साहब का। अच्छा, जो मतलब चौधरी साहब जो कहेंगे, और चौधरी साहब ने क्या कहा, राकेश टिकैत ने क्या कहा? पहले जो मेरी जानकारी थी, उनसे मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि हम गिरफ्तारी भी देने को तैयार हैं, लेकिन शर्त अब आ गई कि अब उन्हें अपने लोगों की चिंता सता रही है। उन्हें यह लग रहा है कि यहां से जब उनके लोग लौट कर जाएंगे तो उनके साथ रास्ते में हिंसा हो सकती है। और वो इसलिए कह रहे हैं कि वो बार बार आरोप लगा रहे हैं कि यहां पर कुछ पार्टी के, बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता
शाम को दरअसल कुछ लोग आए थे, यहाँ नारा लगा रहे थे। हाँ, कौन? एक विधायक जो है, जो इसी एरिया का जो विधायक है, सुनील शर्मा, वो अपने लोगों के साथ यहाँ आया था। उसके बाद से तो आपने सुना कि यहाँ के स्थानीय विधायक ने के साथ कुछ लोग आए थे और उन्होंने यहां पर नारेबाजी करी और उसके बाद से राकेश टिकैत ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने उनके साथ धोखा किया है। आपने सुना होगा इंटरव्यू में राकेश टिकैत ने कहा कि उन्होंने बीजेपी को वोट दिया है। तो अब मतलब ये कि उनको इस बात की चिंता सता रही है कि गिरफ्तारी होती है, अगर वो जाते हैं, वो तैयार थे गिरफ्तारी देने के लिए, लेकिन अब उन्हें चिंता है कि अगर वो जाते हैं, गिरफ्तारी होती है, उसके बाद से यहां जो लोग हैं उनकी सुरक्षा की चिंता सता रही है। मैंने पूछा कि क्या अभी भी अगर उनके लोगों को सुरक्षा की गारंटी दी जाती है, उसके बाद क्या गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, मतलब अब राकेश टिकैत ने अपना इरादा बदल दिया है। अब वो कह रहे हैं कि हम यहीं रहेंगे। अगर इरादा बदल दिया है प्रभाकर, प्रशासन का नोटिस तो मिल चुका है, क्या आज रात में कोई कार्रवाई हो सकती है? क्या वहां मौजूद लोगों को ऐसा लगता है कि प्रशासन, गाजियाबाद पुलिस आज रात में इनको बलपूर्वक वहां से हटा सकती है? क्या इनको डर है ये? मानक, ये कल से ही, जब कल रात में लाइट कटी थी, उसी के बाद से लोगों को चिंता इस बात की है। दिन भर में यहां पर जिस तरह से पुलिस प्रशासन और पैरामिलिट्री फोर्सेज का गश्त होता रहा है, फ्लैग मार्च हुआ था, हमने दिखाया था, उसके बाद लोग जो यहाँ हैं उन्हें ऐसा अंदेशा है। कल रात भर यहाँ के लोग, यहाँ किसान जगे हुए थे इस अंदेशा में कि कभी भी पुलिस यहाँ पर कार्रवाई कर सकती है। क्या आज भी चिंता है? आज भी चिंता है। देखिए, इस इतने साफ सुथरे आंदोलन का इतना दुखद अंत होगा, ये हम लोगों ने नहीं सोचा था। मानक, ये बहुत बड़ी बात है। 2 महीने से अधिक यह आंदोलन शांतिपूर्ण चल रहा था। देश की सबसे बड़ी अदालत ने कही थी कि यह आंदोलन अगर जब तक शांतिपूर्ण है तब तक इन आंदोलनकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, इनके खिलाफ कोई बल प्रयोग नहीं होगा। लेकिन 26 जनवरी को जो हुआ, उसके बाद अब उस आंदोलन के अहिंसक होने का जो टैग लगा था, भारतीय इतिहास में एक ऐसा आंदोलन था मानक, जो इतना लंबा चलने वाला और इतना शांतिपूर्ण चल रहा था, वो 26 जनवरी की घटना के बाद कलंकित हुआ है। इससे किसान भी यहां पर जो लोग हैं वो आहत हैं। जाहिर है आहत भी है और खुद मान रहे हैं और इसलिए कह रहे हैं कि इनको अंदाजा नहीं था, इन्होंने सोचा नहीं था कि कभी इतना दुखद अंत होगा इस तरह के आंदोलन का। प्रभाकर, आप ऊपर देख रहे थे, क्या कुछ हलचल है क्या वहां पर? आप इधर उधर देख रहे थे अभी प्रभाकर? नहीं, मुझे लगा कि लाइट कटी है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा ही होता है, मेरे कैमरे की लाइट ऑफ हुई है, ऐसा नहीं है यार। लाइट जो रात कटी थी, कल रात कटी थी, तो 9 बजे के आसपास कटी थी, इसलिए अगर कटना भी होगा, अभी यहाँ लाइट चल रही है तो कटना भी होगा। अगर प्रशासन को यहाँ लाइट सप्लाई बंद करनी होगी तो लेट से, अभी चूंकि समय नहीं हुआ है, लोगों को अभी भी अंदेशा है कि आज ऐसा हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है और प्रबल स्थिति है, ऐसी प्रबल संभावना है कि ये हो सकता है ऐसा। आपको लग रहा है कि रात में नहीं, आपको लगता है कि पुलिस यहाँ कार्रवाई कर सकती है? मेरी सुनो, कार्रवाई कर रही सुबह से ही, कार्रवाई के लिए कर रखी है, इतनी कड़ी कार्रवाई तो करवाएंगे। एंड लगा रखी बॉस, क्यों लगा रखी? किसान के लिए। किसान बहुत गरीब आदमी है, वो बैठा हुआ है। देखिए, षड्यंत्रकारी लोग ये टैग लगाने में कामयाब हुए कि ये आंदोलन को बदनाम करने में कामयाब हुए। जितना झंडा फहरा वहां से उसका तो खूब लग रहा है। हम लोगों को है कि भाई इतने दिन तक ये साफ सुथरा आंदोलन चलता रहा, किसी एक घटना, कोई एक टच करने की घटना किसी की नहीं हुई। ओके प्रभाकर, एक सेकंड आपको रोक रहा हूं, एक सेकंड आपको रोक रहा हूं प्रभाकर, कि पुलिस कार्रवाई करेगी। एक सवाल ले लीजिए मानक, ना पुलिस तो डर रहे, ना इन्हें भाजपा वाले तो डर रहे। भाजपा वाले आओगे तो डंडे मारेंगे, पुलिस इतना हमने नहीं छेड़ेगी, इतना कुछ नहीं कर। पुलिस क्या, पुलिस तो आएगी कार्रवाई करने, कार्रवाई करना होगी तो जैसा बर्ताव वे करेंगे वैसा ही हम करेंगे। मानक, सुन लिया आपने, यहाँ की आवाज है गाजीपुर बॉर्डर की। ओके प्रभाकर, वहीं रहिए। बिल्कुल। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।